हेलो दोस्तों, कश्मीर हमारे प्यारे भारत का अभिन्न और खूबसूरत हिस्सा। यहाँ पे जो कल टेरर अटैक हुआ है, उस सिचुएशन को मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैटर्न दिखा है उसमें, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब भी अवेयर होंगे कि यूएस ने चाइना पर टैरिफ इम्पोज किए हुए हैं मोर देन 200%। तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं इंडिया को मिलना है। क्यों? क्योंकि जो भी बिजनेसेस हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली इंडिया में मूव करेंगे चाइना से। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो देश है उसको इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। ओके। और ये चीज़ जो है, इस चीज़ पर कि कैसे हम यूएस के साथ टाइज को और स्ट्रॉन्ग करें और हम दोनों इकोनॉमिकली बूस्ट करें, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को ही होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं और जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, वो भी हमारे यहाँ 4 डेज की विजिट पे आए हुए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम थोड़ा सा टैरिफ रिड्यूस करें, ताकि यूएस के प्रोडक्ट्स हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और यूएस जो है हम पे टैरिफ थोड़ा कम करे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को जो है एक्सेस उनके देश में मिले। तो बोथ वेज हमारी अच्छी पार्टनरशिप और इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं। मगर ये चीज़ जो है, इस पर्सन को, ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, इसे रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इंडिया डेवलप करे। ये अपनी ही प्रॉब्लम में इतना उलझे रहते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि कोई और नेशन डेवलप कर पाए, और स्पेशली इंडिया तो खासकर। जब से ये हमने कश्मीर और आर्टिकल 370 और अदर कुछ स्टेप्स लिए हैं, तब से तो ये और हम पे खिसियाया रहता है। हमारे इंडियन टीम्स भी जो है वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेलती है, वो सऊदी अरेबिया में खेलती है। तो ये सारे इसको इश्यूज रहते हैं। तो इसने एक स्पीच दी जिसके थ्रू इसने रिलीजन को मुद्दा बनाया। इसने मुस्लिम्स अवाम को ये बोला कि मुस्लिम्स हिंदुओं से काफ़ी डिफरेंट हैं, और इसने इनडायरेक्टली एक मैसेज सेंड किया टेरर ग्रुप्स को कि वो एक्टिवेट हों, इन्फिल्ट्रेट हों, और हमारे देश में रिलीजन को के अराउंड अटैक करें इनोसेंट लोगों पर। तो जैसा आपने देखा है कि जो टेरर ग्रुप हैं उन्होंने रिलीजन पूछ के गोलियां मारी हैं। तो ये सिंपल जो मैसेज है, ये भेजना चाहते हैं हमारे देशवासियों को कि हम हमारे देश में एक रेस क्रिएट हो, मुस्लिम्स या अ, पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इससे होगा क्या कि अगर हम अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और ज़्यादा रेस में उलझते हैं, तो उससे क्या होगा, हम पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वार में उलझ सकते हैं, जिससे जो भी बिजनेसेस हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक देश जहाँ पे कभी भी वार जैसे सिचुएशन अलार्म हो सकती है, और वो हम इंडियंस को एक स्टेबल कंट्री की तरह नहीं देखेंगे, तो वो बिजनेस हमसे दूर होंगे। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमें ये टारगेट किया जा रहा है कि हम वार में उलझें और एक अनस्टेबल कंट्री की तरह रिफ्लेक्ट हों, इंस्टेड ऑफ एक स्टेबल कंट्री। तो मैं आगे भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करता रहूँगा और इस पे जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर द टाइम बिंग जो पीएम मोदी हैं, जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो वो तुरंत ही अपनी जो विजिट थी सऊदी अरेबिया में जद्दा की, जो आफ्टर 40 ईयर्स हो रही थी, उसको बीच में ही छोड़ के वापस आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है इसको यूज़ भी नहीं किया है। तो मैं और वर्ल्ड वाइड भी जो है हमें एक पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं काफ़ी कंट्रीज से, लाइक यूएस, इसराइल, रशिया और मिडिल ईस्ट। बट जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना और वेस्टर्न, ये हमें डिप्लोमेटिकली ही सपोर्ट कर रही हैं। ये इनसे ज़्यादा ओपन सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो मैं एक कोट शेयर करता हूँ कि टेररिज्म जो है ये एक वेपन है जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को डिस्टेबलाइज करता है। ये टैक्टिक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंत में हमारे फेलो वाइस इंडियन से कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
हमारी आर्मी और गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। आप सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अननेसेसरी रेज मत क्रिएट करें। आई नो कि ये बहुत ही इनह्यूमन कृत्य हुआ है, तो गुस्सा जायज़ है, बट थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। और मैं अपनी गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम हमेशा या मोस्टली हम रिएक्टिव होते हैं किसी भी इंसिडेंट होने के बाद, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोएक्टिव होइए ताकि इस तरह की इंसिडेंट ना हो और कई इनोसेंट लोगों की जान बचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।